प्यारे बच्चों, आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में। और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? अनंत विस्तार की आवेशित पतली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, इकाई 1 से इकाई 9 मतलब भौतिकी का संपूर्ण सिलेबस वीडियो के रूप में थ्योरी का उपलब्ध है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस उपलब्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी उपलब्ध है, न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल रहे हैं। तो बच्चों अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम एक अचालक, जो आवेशित अचालक चादर है, पतली चादर है, उसके कारण गॉस प्रमेय का यूज करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं। हमारे पास अनंत विस्तार की एक अचालक चादर है, अनंत विस्तार की। ये देखिए, ये एक अनंत विस्तार की अचालक चादर है। जो हमने ये सिरे बनाए हैं, वो ये सिरे क्या बताते हैं? ये सिरे ये बताते हैं कि यहां पर आवेश जो लंबाई है, दो सिरे, वो कभी उनकी लंबाई मापी नहीं जा सकती, वो अनंत विस्तार के। इसमें आवेश प्लस है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। कितना है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। हमें इस चादर से आर दूरी पर, इसका केंद्र बिंदु है, यहां हम केंद्र बिंदु मानेंगे। इस केंद्र बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। यहां पे इस चादर पे जो घनावेश है वो एक समान रूप से क्या है? वितरित है, समान रूप से वितरित है। इसलिए वैद्युत, जैसे चादर ये है, जैसे मान लो ये चादर है, चादर से जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो कैसे जाएंगी? ये पतली चादर है, वो बाहर इधर भी निकलेंगी और इधर भी निकलेंगे। इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कितना ले रखा है? इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या लेंगे बेटे? ए। क्या ले रहे हैं हम? ए। हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया। इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिया हमने? ए। यह भी आर दूरी पर स्थित बिंदु है। कैसा बिंदु है? आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P और ये बिंदु P डैश। इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? A है। अब जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये कैसा पृष्ठ है? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। अब इसका मतलब ये हुआ, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चादर के तल के लंबवत निकलेंगी, दोनों ओर निकलेंगी, लेफ्ट और राइट दोनों निकलेंगी। तो यहां पे एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रीय सदिश क्या है? D है, पहले पृष्ठ में। ऐसे ही यहां पे एक पृष्ठ लिया, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और ये इसका क्या हो गया बेटा? क्षेत्रीय सदिश। एक पृष्ठ यहां पे ले लिया, ये इसका क्षेत्रीय सदिश हो गया और ये क्या हो गया? इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यहां कोण कितना है? 90 डिग्री। ये तीसरा पृष्ठ। अच्छा, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं P और P डैश बिंदुओं से गुजर रही है, P और P डैश। और बेलनाकार पृष्ठ का जो क्या कह रहे हैं, जो समतल सिरा है वो चादर के समानांतर है। ये समतल सिरा ये है ना, ये तो गोलीय सिरा हो गया। ये समतल सिरा क्या है? चादर के क्या है? समानांतर है।
अब हम क्या निकालेंगे? बेलन। बेलन के दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेलन के दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? φ1 प्लस φ2। हमने 3 पृष्ठ लिए हैं इसमें, φ3। तो ये कितना हो जाएगा? पहले पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए, दूसरे पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए। और जब हम इसे खोलेंगे फाई का मान कितना हो जाएगा? E डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस E डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस 0। तो फाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों? E बाहर आ गया, डी ए, इस टर्म को भी दिखा देते हैं, प्लस E डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको कि तीसरे वाले पृष्ठ में तो हमारा क्षेत्रफल वो आ रहा है। तो अब कुल वैद्युत फ्लक्स कितनी हमारे पास मिल रही है? E बाहर आ गया, डी ए बाहर आ गया, डी ए प्लस 0। तो फाई का मान कितना हो जाएगा? E ए प्लस E ए कितना हो जाएगा? 2E ए। ये पहले समीकरण है। ठीक साहब, हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? जो गॉस प्रमेय की फाई इज इक्वल टू कितना होता है? 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू। समीकरण 1 व 2 से तो ये कितना हो जाएगा? 2E ए इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू। E का मान कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2ε0 ए। E का मान हो जाएगा Q अपॉन ए 2ε0। E का मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। जहाँ सिग्मा का मान क्या है? जहाँ सिग्मा किसके बराबर है? Q अपॉन ए। इसे कहते हैं पृष्ठ घनत्व। तो आप इस सूत्र में एक चीज देख रहे हैं कि E का मान दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। हमने तो बेलनाकार पृष्ठ की से R दूरी पे एक P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी, लेकिन जो अंतिम सूत्र मिला उसमें E R पे निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन ये इसका मतलब बेलनाकार पृष्ठ के समीप सभी बिंदुओं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान नहीं होगी। इसका अर्थ है चादर के जो समीप सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? लगभग समान होगी, नियर में, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? समान होगी। और पर ये जब दूरी की केवल समीप के लिए, ये किसके लिए? केवल समीप के लिए। दूर जब होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। वो दूरी पर निर्भर करने लगेगा। यहाँ दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेलनाकार पृष्ठ के पास तो समीप तो समान रहेगी, लेकिन दूरी पर वो बदलेगी। उसके लिए दूसरा फार्मूला हो जाएगा। बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। बस इसमें इतना जानना है, जो अचालक चादर है उस पर जो आवेश होता है वो किसके? चादर के भीतर होगा। इसलिए चादर से दोनों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, लेफ्ट और राइट। बच्चों, आपको मेरे पढ़ाने या समझ में आने लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि आपको फिजिक्स समझ में आनी शुरू हो गई है, तो मेरे वीडियो को लाइक बनता है। शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वीडियो उपलब्ध होती रहेंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में मिलते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।